आज हमारे साथ भारतीय ट्रेड सर्विसेज के 1989 बैच के श्री जेके सिंह साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आजकल जो ट्रंप हैं उन्होंने बहुत सारे टैरिफ्स सभी देशों पर लगाए हैं। हमको ये लगता है कि इस टैरिफ के आने से बहुत उथल पुथल हो गई है। आजकल जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है सर, वो भी बड़ा ओवर टाइम काम कर रही है किस प्रकार से इसको एड्रेस किया जाए। बहुत सारे विजिट्स चल रहे हैं। जो हमारे ट्रेड की बातचीत थी वो सक्सेस नहीं हुई और लगभग 25% जो टैरिफ प्रपोज किया था ट्रंप ने वो लागू हो गया है। साथ साथ एक ट्रंप ने और कहा है कि क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीदते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो आज हमारे साथ जेके सिंह साहब हैं, जिनको लगभग 35 साल का व्यापार के संबंध में, विदेशी व्यापार के संबंध में अनुभव है। इन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है और एज एडिशनल डीजीएफटी रिटायर हुए हैं। तो इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। सर, आप हमको थोड़ा सा सरल शब्दों में ये जो ट्रंप का टैरिफ है और इससे हमारे जो व्यापार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मार्केट में। तो आप कृपया इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस सब विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया और मैं आपके दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोगों की जो चर्चा है उससे मैं बहुत बड़ा इसको डेप्थ एनालिसिस तो नहीं, लेकिन जो हम लोगों की जितना अनुभव है उसके आधार पे कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। देखिए, नो डाउट जो ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, अपेरेंटली आप ये देखेंगे ये एक प्रेशर टैक्टिस है उनकी। रीजन इसका बताएं मैं, जैसे इन्होंने जब ये अनाउंस किया तो वहाँ के ही जो ट्रेड है वहाँ के लोग हैं वो कोर्ट में गए थे और वो जब कोर्ट में गए तो इसको 28 मई को एक वहाँ की हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये इलीगल है, ये बियॉन्ड जुरिडिक्शन उन्होंने किया। नो डाउट वो अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करे हैं, लेकिन एक बेस तो बन गया है कि ये जो कर रहे हैं ट्रंप जी वो लीगल नहीं है। ऐसे आपकी जो जुरिडिक्शन है, जो पावर है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इस तरह के टैरिफ लगाने की बात करते हैं, नॉट इन नॉर्मल कोर्सेज। सर, इसमें अगर आप देखो तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था वो भी डोमिनेट करते थे ये लोग। यस। और आपको याद होगा कि जब 90s में हमारा टेलीकॉम रिवोल्यूशन हुआ तो हम तो कस्टम्स में थे, तो मैंने देखा कि जितने इंपोर्ट्स थे वो सब जीरो ड्यूटी पर हो रहे थे। और जब कोई बात होती थी तो ड्यूटी बढ़ाने की बात इसलिए संभव नहीं हो पा रही थी कि वो WTO कंप्लायंस नहीं होगी। तो आप इसी का कारण ये रहा है कि हमारे यहाँ टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी गुड्स बन नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कितना सफ़र किया बिकॉज ऑफ WTO। अब ये जो ट्रेड रिजीम है ये बिल्कुल उसके उल्टे जा रहे हैं। यस यस। तो इसके में कुछ बताएं आप हमें। हाँ, तो जो आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब हम लोगों ने ITA 1 और ITA 2 साइन करे थे, बिकॉज ऑफ दैट हमने ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस अलाउ कर दिया। तो टेलीकॉम सेक्टर तो हमारा ख़त्म हो गया टोटल, कि हम टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स हो गए, कि ज़ीरो ड्यूटी में इम्पोर्ट हो रहा था। तो यहाँ तो कभी किसी ने एफर्ट ही नहीं किया है कि यहाँ प्रोडक्शन करा जाए, सेल्फ सफिशिएंसी आए। तो ये इम्पैक्ट तो हुआ ही है। तो अब इसको जैसे टैरिफ, ट्रंप का टैरिफ जो इन्होंने शुरू करा है, नो डाउट रशियन ऑयल को लेके इन्होंने बात करी है, लेकिन आप देखें कितना क्लेवरली उन्होंने चीज़ों को सेलेक्ट करा है कि हर आइटम पे तो ऐसे फ्लैट 25% एंड 25% एडिशनल टैक्स तो नहीं लगा दिया। वो अपना भी इंटरेस्ट देख रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। जहाँ वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, जहाँ उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उन आइटम को तो उन्होंने आउट कर दिया, फार्मा आउट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा आउट कर दिया। भाई आप रातों रात तो कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकते हैं। ट्रम्प साहब को भी अगर फार्मा सेक्टर में जाना है तो उसके लिए टाइम चाहिए ना। तो अभी तो वो इम्पोर्ट कर रहे हैं सारा, तो और इंडिया के कंपेरेटिवली वो प्रोडक्शन वहाँ पे सस्ता हो नहीं सकता है, तो वहाँ उसके लिए उन्होंने फ्री कर दिया। अब जो है हमारे कुछ आइटम हैं जिन पर टैरिफ लगा है, उसको और थोड़ा सा हम लोग इस तरह से एनालाइज करते हैं कि जिन सेक्टरों को उन्होंने लिया, नो डाउट जैसे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है और हमारा ये सी फूड वाले आइटम हैं,
एंड खासकर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है इन पे इम्पैक्ट आने वाला है, लेदर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि ये हमारे यहाँ स्मॉल सेक्टर में सारे हैं, एमएसएमई में हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर जुड़ा हुआ है। सो ऑब्वियसली आज की डेट में अगर हमारा 90 बिलियन का एक्सपोर्ट है और हम 40 बिलियन के आसपास इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इस टैरिफ में कम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। तो एक ऐसा एक एनालिसिस हुई है, लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि करीब हम लोग 40 से 50 बिलियन डॉलर का नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लीजिए हमारा पूरा का पूरा ये सेक्टर में जिन पे उन्होंने 50% 25+25 लगाते हैं, तो ये मान लीजिए कि हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, किल हो जाएगा, तो उतना डाउन हुआ। अब हम गेन क्या कर रहे हैं, रसिया से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कितना हमें बेनिफिट होगा। तो ऐसा है, टेंटेटिव जो फिगर आती है करीब 10 बिलियन डॉलर का फायदा होता है, फायदा हो रहा है, ठीक है। सो लॉस तो हम ये 10 को बचाने के चक्कर में 40 बिलियन अगर हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगा तो इफेक्ट तो आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज को समझें, आप ये सोचिए कि क्या अमेरिका हमारे ऊपर ये 25% वाला जो एडिशनल है वो लगाएगा? मेरी मानना है ये है कि नहीं लगाएगा। वो ये धमकी है, निगोशिएशन के लिए है, जो हमारा निगोशिएशन चल रहा है ये उनको टेबल पे लाने के लिए। जैसे बहुत सारे जापान ने, कोरिया ने और ये कंट्री ने बिना कुछ, यूके ने बिना किसी आर्बिट्रेरी उन्होंने उसकी बात को मान लिया, और ये किस दबाव में मान लिया है, उनको नहीं मानना चाहिए। चाइना और इंडिया अभी भी अपनी जगह पोजीशन लिए हुए हैं, और ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि ये तो भाई ऐसे आज ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड, आप ऐसे एक तरफा बिजनेस नहीं हो सकता है। अगर हम उन पे डिपेंडेंट है तो वो कुछ चीज़ों के लिए हम पे भी डिपेंडेंट है, ग्लोबल ट्रेड पे डिपेंडेंट है, यूएस भी तो डिपेंडेंट है। तो अकेला इंडिया पे नहीं लगाया, चाइना पे नहीं लगाया, उसने हर कंट्री पे कुछ ना कुछ ट्रेड जो जीरो था उससे 5%, 10%, 15%, 25%, वट एवर जो स्लैब है वो लगाए हुए हैं। तो जब सभी पे लगाया तो सभी का कॉस्ट तो बढ़ा ही है ना। तो अगर मान के चले आज के वो एडिशनल 25% की जो बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाएं, सभी पे नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो भी एडवाइज़र होंगे, इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि हर आइटम को ऐसे लगा दिया जाए। सर एक मैं और भी चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे अमेरिका है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसमें जब इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं वो एक तरीके से नॉर्थ कोरिया के जैसे किम जोंग है, हाँ बिल्कुल, डिक्टेटर वाला ये अप्रोच जो कर रहे हैं, इससे अमेरिका की अपने आप क्रेडेंशियल्स बहुत खत्म हो रहे हैं। जो डॉलर की एक हेजमनी थी, जो डॉलर पूरा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए चला जाता था, वो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिकन जो पीपल है, कुछ तो खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत संभावना है कि ट्रम्प के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट हो जाए, बिल्कुल खड़ा हो जाए लोगों की लॉबी। तो इन सब चीज़ों, लेकिन अब बड़ा मुश्किल ये है कि हमें तो यहाँ पर देखना है कि मान लीजिए अगर कोई, चाहे ट्रम्प पागलपन में ही कर रहे हो, फिर भी उसके बाद भी अगर नुकसान हो रहा है तो उसको हम कैसे एड्रेस करें। पहली बात तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच ये करना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में इनका जजमेंट ऑर्डर पेंडिंग है, अगर उसने कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब बस मान लीजिए गवर्नमेंट है, पावर है, वो हो सकता है कोई नया इनेक्ट कर दें, इन्फ्लुएंस कर दें, नया रास्ता खोज के उसको अमेंड कर दें उनके अपने जिसके बेस पे वो ये उन्हें पावर मिली हुई है, वो पावर को एक्सपांड करवा लेते हैं। ओके, चलिए वो लगा देते हैं, तो हम क्या होगा, हर कंट्री, हमारा एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया, हमारा जो कंज्यूमर बेस है जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा, जिस तरह से फास्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है, आज भी हमारी 1/3 पॉपुलेशन के आसपास मिडिल क्लास ग्रुप रेंज में इनकम में पहुंच गई है, और उम्मीद है कि 2030 तक तो हमारे करीब 40 मिलियन लोग से ज़्यादा इसमें आ ही जाएंगे, मतलब 40% सॉरी पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी, 558 करोड़ के आसपास, 58 करोड़ के लोग हमारे मिडिल क्लास में होंगे। तो हमारा कितना बड़ा कंज्यूमर बेस है, इनकी डिमांड भी तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात कि हमें सबसे पहले आदमी
ट्रेड कब करता है? जब सरप्लस होता है। जब हमारी अपनी डिमांड पूरी नहीं होगी तो ट्रेड की बात नहीं करेंगे। तो एक नए रास्ते यहाँ भी खुलेंगे। जो चीज़ें जैसे स्टील सेक्टर वगैरह है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है, यहाँ ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हैं कि लोग कैसे मूव कर रहे हैं शहरों की तरफ, हाँ। छोटे टाउन की तरफ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, घर मकान सब चीज़ों में ज़रूरतें हैं, तो यहाँ कंजम्पशन बढ़ ही रहा है। अच्छा, जब आपकी इनकम लेवल बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो पहले तो हमारी उसी की ज़रूरत हो जा रही। फिर अगर हमारा मान लीजिए कि यूएस में एक्सपोर्ट कम हो जा रहा है, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे? इंडिया बैठेगा? इंडिया को भी नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, दूसरे कंट्री एक्सप्लोर करने पड़ेंगे जहाँ पे हमें कम्पिटिटिवनेस है, और बहुत सारे नए मार्केट हैं और करा भी है। हम अगर आज से 20 साल पहले चले जाएं तो क्या हमारा इतना बड़ा एक्सपोर्ट यूएस को नहीं था? यूएस में धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारा एक्सपोर्ट इतना बड़ा है ना, ठीक है। अब हमने नए मार्केट भी तो खोजे हैं ना, और हम खोज रहे हैं नए मार्केट। मुझे तो सर ये भी लगता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। यस। क्योंकि क्या है कि अब मान लीजिए जैसे यूएस का मार्केट था, अगर मान लीजिए जैसे कि पोखरण विस्फोट हुआ तो उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, सैंक्शन लगा दी थी हमारे तो ऊपर। हम सरवाइव किए। हाँ। तो हमारी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो हमारा बिजनेस है, बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत हैज़ार्ड वे में या बहुत तेज़ी के साथ हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, एमएसएमई के लिए बहुत स्कीम्स ला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको वेट एंड वॉच करना चाहिए, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। और दूसरा पूरा मौका देना चाहिए इंडस्ट्री के लिए कि किस तरीके से अच्छा दूसरा मार्केट ढूंढ लें। दो चीज़ें, एक तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच, हरी में पैनिक नहीं होना है। दूसरा, हमें नए प्रोडक्ट और नए मार्केट, दोनों चीज़ें। क्या फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को ले लो। टेक्सटाइल अभी तक हमारा कॉटन बेस्ड था सारा कुछ, क्योंकि हमारा इंडिया नंबर 1 है कॉटन प्रोडक्शन में। लेकिन आज भी हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ईएलएस कॉटन, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल फाइबर, हमारे यहाँ नहीं होता है, और वर्ल्ड में अच्छे प्रोडक्ट के लिए वो ईएलएस कॉटन की ज़रूरत होती है, तो हम इंपोर्ट कर रहे थे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कल ही परसों उसको ज़ीरो ड्यूटी इंपोर्ट भी शुरू करा दिया है, ठीक है। ड्यूटी 11% करीब ड्यूटी थी, वो हटा दी है मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं। दिस इज गुड स्टेप। तो अभी इसके साथ आपने देखा होगा गवर्नमेंट नई स्कीम लाए, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। किसके लिए लाए? कॉटन के लिए नहीं लाए, वो नए इमर्जिंग प्रोडक्ट के लिए लाए हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। अब आप देखिए कि वर्ल्ड में टेक्निकल टेक्सटाइल का कंजम्पशन इतना बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, हर सेक्टर में इसकी ज़रूरत है। अब जैसे चाहे हमारे स्पोर्ट्स वेयर हैं, या उससे रिलेटेड एक्टिविटी हैं, या लगेज आइटम हैं, या रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत बड़ा यूजेज है, और पूरे हर क्षेत्र में उसका कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, फास्ट बढ़ रहा है। और हमने उसी को फोकस किया, हमने उसी को एड्रेस किया। तो जब हमारी जो जो नई नई यूनिट आ रही हैं, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और वो जब डेवलप हो जाएंगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी, तो हम जो अभी डिपेंड आरएमजी, रेडीमेड गारमेंट वगैरह पे फोकस कर रहे हैं अप्रैल में, फिर हम इधर जाएंगे ना टेक्निकल टेक्सटाइल में। तो कहीं ना कहीं हमें समय के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। और जो हमारा मार्केट है, अभी हम लोगों ने जब स्टडी करी थी कि जापान में हम क्यों नहीं, जबकि बहुत बड़ा मार्केट है जापान भी, आज की डेट में तो यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन जापान में बहुत बड़ा शेयर हो सकता है। लेकिन कुछ रीज़न थे जिनकी हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया, जैसे हमने वहाँ मार्केट खो दिया। जबकि वहाँ जापान में बहुत हाईली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की डिमांड है, जिसमें हमें कम वॉल्यूम में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। जापान है, यूरोप है, यूरोप, कोरियन कंट्री, जो भी कोरिया है, और इस तरह के, और तो अब हम सबको वो मार्केट ढूंढना। हाँ, या अफ्रीकन कंट्री है जो नए मार्केट। अच्छा, अफ्रीका जो जो एलडीसी थे, धीरे धीरे वो भी डेवलप हो रहे हैं। कुछ कंट्री वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी नए इमर्ज हो रहा है मार्केट। लोगों में हर जगह के लोग, इम्पैक्ट तो है, हर जगह लोगों में डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो नए मार्केट खोजने की ज़रूरत है, और वो हमें बिल्कुल मिलेंगे। तो सर ये बताओ, जैसे हमारी जीडीपी है, तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ लगाए हैं, इससे 2.25% तक इसमें जीडीपी का इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट आएगा।
तो इस जीडीपी को, क्योंकि वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, और मुझे ये लग रहा है क्योंकि हम फोर्थ इकोनॉमी बनने जा रहे थे, देखिए आपकी जो प्रोग्रेस होती है उससे लोग जलते हैं, यस, दे वांट टू स्टॉप इट। वरना अमेरिका को अगर जल नहीं रहा होता तो, क्योंकि देखिए जो यूरोपियन यूनियन है वो गैस लेती है, अमेरिका खुद रशिया से मिनरल्स और यूरेनियम ले रहा है, बिल्कुल, चाइना हमसे कहीं ज़्यादा तेल ले रहा है, यस, लेकिन ये जो 25% टैरिफ की धमकी लगाई है और लगाएंगे वो इसीलिए लगा रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से बढ़ती है अर्थव्यवस्था। तो कहीं सर कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि ये जो हमारा 2.5% के आसपास जीडीपी में कमी आ रही है, विच विल अगेन कैन पुश अस टू 5th पोजीशन और 6th पोजीशन, तो वो ना पुश होके हम 3rd पोजीशन में आ जाएं जिसकी की गवर्नमेंट तैयारी कर रही थी। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, हम जो देख रहे हैं कि जिसकी जीडीपी की बात अगर हम फोकस करें तो हमारा जो मिडिल क्लास इसको रिकवर कर देगा, कंपनसेट कर देगा। अगर हमारा सेल्फ कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो वो चीज़ तो एड्रेस वैसे ही हो जाएगी। तो पहला तो ये मिडिल क्लास हमारा सपोर्ट करेगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारे जो जीएसटी वगैरह कलेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, टर्नओवर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो मैंने बताया कि जब हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है तो ऐसा तो नहीं कि अमेरिका इंपोर्ट नहीं करेगा तो हम दूसरी जगह, ऑब्वियसली फिर हम एफर्ट करेंगे। अभी तो क्या होता है, कंफर्ट जोन से निकलने का एक जो माइंड सेट बना हुआ है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, और वो हमें होता है जब क्राइसिस आती है तो हम माइंड सेट अपने आप टूट जाता है। अब लोग अभी करने लगे हैं ना, नए बायर खोजने लगे, नए कंट्री खोजने लगे हैं। अच्छा सर, इसको कहीं मुझे जो लगता है कि जैसे अभी कुंभ हुआ तो 60 करोड़ लोग पहुंचे वहां एक जगह, तो उसने भी जीडीपी जो यूपी की जीडीपी थी तो उसको लगभग डबल बूस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे अगर हमारा टूरिज्म बढ़े, हमारी सुविधाएं बढ़े, तो उसका भी बहुत मुझे स्कोप लगता है। यस, ये बिल्कुल बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट आपने कहा कि जिसको हमें ज़रूरत है एड्रेस करने की, कि हम नो डाउट गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही, काफ़ी दिनों से चली रही चर्चा, लेकिन जिस पेस में बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा है। रीज़न है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, जैसे अभी कुंभ की आपने बात करी, कुंभ में जब लोग इकट्ठे पहुंच गए तो वहाँ क्यास हो गया। तो अब एक किसी डेस्टिनेशन पे फॉर एग्जांपल आपके शिमला लोग पहुंच जाते हैं कभी, तो इतना डिफ़िकल्टी हो जाती है, वहाँ लोगों को रहने की जगह नहीं होती, पानी की सुविधा नहीं मिल पाती। तो पहले तो हमें वो अपने प्लेसेस को डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, लोगों को रोड और रहने की जगह वहाँ होगी। मुझे लगता है कि कुछ अल्टरनेट डेस्टिनेशन भी नए बिल्कुल, जैसे लोगों का यूरोप जाने के लिए लालच होते हैं, इंडिया में कुदरत ने इतनी अच्छी अच्छी जगह दी है, सिर्फ वहाँ फैसिलिटी डेवलप हो जाए तो लोग वहाँ जाना अपने आप बंद हो जाएगा, यही डेवलप होगा। और वो होगा तो वो सबसे बड़ा इंजन है डेवलपमेंट का, मूवमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट का। की पूरी उसी से चल रही है। सर्विस सेक्टर में इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, एक टूरिज्म अकेला नहीं है, एक हेल्थ टूरिज्म जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम हेल्थ टूरिज्म को भी प्रमोट करें, प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आए और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोले, है ना, तो हम बहुत बड़ी सर्विस दे सकते हैं और उसमें बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का कारण बन सकते हैं। एक ब्रांड इंडिया हेल्थ में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, हमारे पास जो कुदरतन जो मैन पावर है ना, इसका प्रॉपर हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमको स्किल्ड मैन पावर में कन्वर्ट करके दुनिया की हमें ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। हम अपने गुड्स की जगह सर्विस पे और ज़्यादा फोकस, क्योंकि आज भी हमारा गुड्स से ज़्यादा सर्विस में अर्निंग है, ठीक है ना। तो हम क्यों ना, जो मेरी स्ट्रेंथ है हम उसको इनकैश करने की ज़रूरत है। तो सर ने ये भी बताया कि हम सर्विस सेक्टर में जो कि आज भी हम उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये जीएसटी के ग्रोथ से पता भी लगता है। तो मतलब हमारे जो ये सेक्टर होगा सर्विस सेक्टर, चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पर बहुत ध्यान दे सकते हैं, हम एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। तो इसी होप के साथ कि सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेगी, और जो ये विपत्ति सी लग रही है ये हमारे लिए मौका, अवसर की तरह तरीके से काम करेगा। हमारे मोदी जी हमेशा आपदा में अवसर की बात करते हैं।
तो हम्म, आज हमने बात की हम्म, जेके सिंह सर से। तो जहाँ तो पहला तो टेक अवे ये है कि हमको पैनिक नहीं करना है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो थ्राइव कर रही है और वी कैन फेस दिस। यस, दूसरा टेक अवे ये है कि जो मिडिल क्लास हमारा है वो ग्रो कर रहा है बहुत तेजी के बहुत। साथ, और वो ये जो हमारी जीडीपी का लॉस हो रहा है 2.5% के आसपास, उसको सपोर्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल करेगा। और तीसरा, अगर हमें थर्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें टूरिज्म पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो उस पर हम ध्यान दे देते हैं तो हमारा जीडीपी की ग्रोथ और बहुत तेजी से बढ़ती है। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार।